अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है हमज़ा अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हमज़ा। स्टूडेंट, आज हमने सेकंड ईयर की मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंडली स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ हमें फंक्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने फंक्शंस के रेलिवेंट पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ एक ही फंक्शन डिस्कस किया था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अभी हम देखते हैं कि फंक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास अगर हम स्नैरियो बनाएं तो फंक्शंस की फंडामेंटल टू टाइप्स आ जाती हैं। एक होते हैं हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस और एक होते हैं ट्रांसकेंडल फंक्शन। तो देखें, अलजेब्रिक फंक्शन वो होते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा, इसी तरह क्यूबिक फंक्शन आपने पढ़े, इसी तरह आपने पोलिनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर फंक्शन पढ़े थे। तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन है। लेकिन अब देखें, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं इनको पता होगा कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को नाम देते हैं तो सबसे पहले जिसका एक एटम हो उसे कहते हैं मोनोअटॉमिक, जिसमें दो हो जाएं उसे डाईएटॉमिक, फिर टेट्रा, फिर ट्राई होता है, फिर टेट्रा होता है, और टेट्रा से ऊपर जो होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, पॉलीमर्स हैं। तो सिमिलरली अलजेब्रिक इक्वेशंस में भी, मैथमेटिक्स में भी हमारे पास सबसे जिसकी पावर 1 होती है या जिसकी पावर 0 हो उसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। लाइक कोई भी फंक्शन हम चूज़ कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ इज इक्वल टू 5। तो ये यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट कैसे है कि अगर मैं यहाँ पर x की पावर 0 भी लगा दूँ तो ये एक फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन बन गया और इसके साथ x पावर 0, हमें पता है किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी वो 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद हमारे पास लीनियर फंक्शन होते हैं। लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं, लेट्स सी जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन हमने चूज़ किया जो है हमारे पास x प्लस 5। इसमें हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन भी आ रहा है और इसके साथ x पावर 1 वाला फंक्शन भी आ रहा है। इसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। स्टूडेंट, इसके बाद हमारा आ जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। उसके हमने ग्राफ बनाना सीखा था और उसका ग्राफ जो एक पैराबोलिक शेप का होता है। तो यहाँ से हम अगर लिखें इसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद हमारे पास क्यूबिक फंक्शंस भी होते हैं, लाइक इस तरह के एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स भी हो सकता है, प्लस 5 भी हो सकता है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हमने क्या नाम दिया, क्यूबिक फंक्शन का। इससे हायर पावर जितनी भी हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स का आपको समझ आ गई होगी। अलजेब्रिक पॉलिनॉमियल्स ही होते हैं ये सारे पॉलिनॉमियल हैं। ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 है क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर जो है वो 0 है। ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 है क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है। ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, और ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसी तरह अप टू सो ऑन हमारे पास पॉलिनॉमियल्स आ जाते हैं। तो इन सब को भी हम पॉलिनॉमियल ही कहेंगे, लेकिन इनके कुछ फिक्स नेम्स भी हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गए अलजेब्रिक फंक्शन। इसके अलावा अगर किसी फंक्शन के ऊपर रूट हो तो वो भी अलजेब्रिक होता है, लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। इसके ऊपर स्क्वेयर रूट है तो स्क्वेयर रूट को हम खत्म कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो वाई स्क्वेयर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो ये आल्सो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स पावर 1 वाली फॉर्म नहीं होती। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स आ गई। इसके अलावा दूसरी साइड पर अगर हम देखें, ट्रांसकेंडल फंक्शन आ जाते हैं। ये वो फंक्शन होते हैं जो अलजेब्रिक ना हो। तो इनको याद किया जा सकता है बहुत आसान तरीके में। आपको एक फार्मूला बता दूंगा जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रांसकेंडल फंक्शन कौन से होते हैं। तो अब ये देखें, इसमें अगर मैं इसके टाइप्स लिखूं, आपने पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स जिसमें आ जाता है। इसके अलावा आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स पढ़ा, कॉस एक्स पढ़ा, वो भी सारे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा आपने लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े जिसमें नेचुरल लॉग आ जाता है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स या जस्ट लॉग ऑफ एक्स भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए हैं, चैप्टर नंबर 10 में। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे पास आ जाते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये सारे फंक्शन जो हैं ये ट्रांसकेंडल फंक्शन में आ जाते हैं। इसके स्टूडेंट आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास फंडामेंटल होते हैं और दूसरे नॉन फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल को समझने का बहुत आसान तरीका है। फंडामेंटल फंक्शन हमारे पास अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दूं तो ये तब भी ट्रांसकेंडल फंक्शन ही रहेंगे। तो अब हमारे पास देखें, फंडामेंटल वो होते हैं जो हमारे पास बेसिक फॉर्म में होते हैं, लाइक ई रेज पावर एक्स या ई रेज पावर 2x भी हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन ही होगा। इसी तरह साइन एक्स हो या हमारे पास
10x हो ये भी फंडामेंटल फंक्शन होगा, log ऑफ x हो या हमारे पास log ऑफ 2x हो ये भी फंडामेंटल फंक्शन होगा। इसी तरह हमारे पास अगर आ जाए साइन इनवर्स ऑफ 2x आ जाए या टेन इनवर्स ऑफ x आ जाए तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन ही होंगे। अच्छा, अब देखते हैं स्टूडेंट नॉन फंडामेंटल फंक्शन कौन से होते हैं। नॉन फंडामेंटल फंक्शन वो होते हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होने पर हमें जो नया फंक्शन मिलेगा उसे हम कहेंगे नॉन फंडामेंटल फंक्शन। अब देखें नॉन फंडामेंटल में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ई रेस पावर अगर x के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, अब ये हमारे पास फंडामेंटल नहीं रहेगा, ये कौन सा बन जाएगा, नॉन फंडामेंटल। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाए ई रेस पावर x, इसके साथ कोई और अलजेब्रिक फंक्शन आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये हमारे पास आल्सो ए नॉन फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक नेचुरल लॉग की अगर हम एग्जांपल लें, नेचुरल लॉग में अगर मेरे पास आ जाए 1/x² तो ये भी हमारे पास कौन सा होगा, नॉन फंडामेंटल। और इसी तरह साइन इनवर्स में भी हो सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x² आ सकता है या हमारे पास जस्ट कॉज ऑफ x² आ सकता है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फंडामेंटल। तो स्टूडेंट इनको याद रखने के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, तो उनसे आप इजीली याद रख सकते हैं। मैं आपको वो लिख देता हूँ यहाँ पर। एक हमारे पास लेटर है आईलेट, स्टूडेंट ये लेटर आप याद कर लें, ये आगे भी हमारे पास जब हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो आपको बस इनका पता होना चाहिए। इसमें ए को आप निकाल देंगे, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, इसको आप रिमूव कर देंगे। अलजेब्रिक के लिए यूज़ होगा आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो इसमें आ जाएंगे। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, सिमिलरली टी फॉर हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फंक्शन आ जाएंगे। इसमें देखें इस लेटर में अगर हम ए को निकाल दें तो हमारे पास बन जाएगा, यानी आइलेट्स बन रहा है, ए हमारे पास अलजेब्रिक होते हैं। इसके अलावा जितने भी टाइप के फंक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, एमसीक्यूज बेस ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है और दूसरे फंक्शन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्रिक। अब देखें फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसमें देखें सीकेंट एक्स आ गया, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये हमारे पास अलजेब्रिक नहीं होगा। सेकेंडली अगर हम देखें जी ऑफ एक्स, तो इसमें देखें एक्स की वैल्यूज़ हैं, डिवाइड भी हो रही हैं लेकिन फिर भी ये कौन सा फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन। तो आप इसको मेंशन कर देंगे कि ये अलजेब्रिक, अलजेब्रिक के लिए मैं ए का लेटर यूज़ करूँगा। सिमिलरली एच ऑफ एक्स देखें, आप हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट भी हो तो वो तब भी फंक्शन अलजेब्रिक ही होगा, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन होता है तो ये हमारे पास नहीं होगा अलजेब्रिक। और यहाँ पर आर ऑफ एक्स देखें x-1 का होल क्यूब, तो ये भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन ही होगा क्योंकि हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस 3ab²। तो ये हमारे पास उस फार्मूला को जब हम ओपन करेंगे तो ये भी अलजेब्रिक फंक्शन ही बनेगा। तो स्टूडेंट जो अलजेब्रिक थे उनके आगे मैंने ए लिख दिया। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसकेंडेंटल कौन से हैं वो हमने देखने हैं, तो इसके लिए हमने ये पता होना चाहिए कि ये इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट देखें 1/x, ये तो हमारे पास अलजेब्रिक बन रहा है तो ये नहीं होगा। कॉट एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके लिए ये भी ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन होगा, इसके आगे हम टी लगा देते हैं। नाउ स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास ई रेस पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ अलजेब्रिक ऐड हो रहा है। तो हमने एक टाइप पढ़ी थी नॉन फंडामेंटल, लेकिन वो भी होते ट्रांसकेंडेंटल ही हैं, तो इसलिए ये भी फंक्शन हमारे पास इस कैटेगरी में ही आ जाएंगे।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है k ऑफ x इज इक्वल टू विच इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारे पास ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन ही होता है। और लास्टली हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसकी पावर कुछ भी हो तो ये अलजेब्रिक ही रहेगा। तो ये हमारे पास ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन आ जाएंगे। तो नाउ स्टूडेंट अब हम देखते हैं आगे इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट वो हमारे से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। तो फंडामेंटल फंक्शन वो होते हैं जो जस्ट हमारे पास बेसिक हों, जिनमें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ ना हो रही हो। तो अब देखें यहाँ पर फर्स्ट में तो ये दो फंक्शन आ गए हैं, तो दो फंक्शन जब कंबाइन होंगे तो तब भी वो फंडामेंटल नहीं रहेगा, ठीक है, सॉरी ये भी फंडामेंटल होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फंडामेंटल, तो इसके आगे आप लिख देंगे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आगे हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स विच इज़ साइन एक्स। तो ये हमारे पास फंडामेंटल है, तो इसके आगे आप लिख देंगे फंडामेंटल ट्रिग्नो ट्रांसकेंडेंटल। तो सॉरी ये नहीं होगा स्टूडेंट। अब देखें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर टू एक्स। तो ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, बेसिक है, हमने पढ़ा था कि अगर उसके ऊपर टू आ जाए या थ्री आ जाए, कोई मल्टीपल आ जाए एक्स के साथ, तो वो फिर भी बेसिक ही होता है। तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन होगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट की ऑफ एक्स में ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, एच ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो ये फंक्शन भी स्टूडेंट हमारे पास फंडामेंटल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ई रेस पावर माइनस एक्स दो फंक्शन जो है वो आपस में माइनस हो रहे हैं और फर्दर डिवाइड भी हो रहे हैं, तो ये फंडामेंटल फॉर्म नहीं होगी। लास्ट पर हमारे पास 15 रेस पावर एक्स है, तो 15 हमारे पास ई की जगह भी हो सकता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइप है, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल वैल्यू ही है, तो ये हम लिख देंगे फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस। तो स्टूडेंट नॉन फंडामेंटल वो होंगे जिसमें हमारे पास एक तो वो फंडामेंटल होगा और फंडामेंटल के साथ उस पर अलजेब्रिक भी या मल्टीप्लाई हो रहा हो, यहाँ उसके साथ कोई पावर चेंज हो रही हो, या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फंक्शन अगर कंबाइन प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो वो नॉन फंडामेंटल बनते हैं। तो ये देखें, तो ये तो फंडामेंटल फॉर्म है, तो इसलिए ये फंडामेंटल होगा। कॉज ऑफ एक्स भी फंडामेंटल फंक्शन है, टू पावर एक्स भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म है, तो ये भी फंडामेंटल होगा। यहाँ पर देखें स्टूडेंट क्या ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर देखें अब बेसिक फंक्शन तो कॉज ऑफ एक्स था, लेकिन जब हम इसके साथ एक्स स्क्वेयर लगा देंगे तो तब हमारे पास ये कौन सा बन जाएगा, नॉन फंडामेंटल। तो ये आ जाएगा नॉन फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। तो स्टूडेंट ये देखें टू रेस पावर माइनस एक्स, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल ही होगा। कैसे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वन बाई टू रेस पावर एक्स, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, फंडामेंटल फंक्शन ही होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास देखिए ये फंक्शन जो है 3 पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन रेंज और ग्राफ बनाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है और इसके क्या जो है वो वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं। तो इसके लिए देखते हैं, हम समझते हैं। लेट हमने कर लिया कि y इज इक्वल टू ए पावर एक्स कोई वैल्यू है हमारे पास। तो इसमें अगर हमने ए पावर एक्स क्या लेंगे, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और ए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। जैसा कि इस क्वेश्चन में उसने 3 दिया हुआ है, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ए यहाँ पर हर सूरत क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ए कभी भी नेगेटिव आपने चूज नहीं करना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमेशा जो डोमेन होती है, डोमेन मीन के कोई भी आप वैल्यू उठा सकते हैं एक्स की जगह पर, यानी एक्स की जगह पर आप क्या वैल्यू पुट करें कि आपका आंसर इन्फिनिटी को ना पहुंचे या कैलकुलेटर आपका मैथ्स एरर ना दे। तो आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो। तो डोमेन हमेशा आपने ये याद रखनी है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं इनकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। ये इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल उसको कहते हैं जो जिसमें ये पॉइंट शामिल ना हो, इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होंगी। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट को इस तरह लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये भी हमारे पास एक ओपन इंटरवल है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू देखें, हम ये दो पॉइंट चूज़ नहीं करेंगे, इसके अलावा जितने भी पॉइंट है वो हमारे इसके डोमेन में आ जाएंगे। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव लें, ज़ीरो लें, पॉजिटिव लें, बड़ी से बड़ी ले लें या छोटी से छोटी ले लें, आपका आंसर कभी भी जो कैलकुलेटर है वो मैथ्स एरर नहीं देगा। तो ये होता है। कॉन्टीन्यूटी क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी अगर आप इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो कॉन्टीन्यूटी हमारे पास एक्चुअल में ये होती है कि
अगर आपने यहाँ से पेन को मूव करना शुरू किया और अगर आप ऐसे मूव करते जा रहे हैं, इवन आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। ये लेट्स सी मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट था बी, ये पॉइंट है ए, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। मीन के यहाँ पर ये किसी भी जगह पर ब्रेक नहीं है। लेट्स सी ये फंक्शन अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो फिर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं रहेगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर आकर ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन इसी तरह मूव करता जाए, सिंपल आप इस तरह याद रख लें कि अगर आपका पेन यूज़ करते टाइम आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच जाएँ और अगर आपका पेन ना उठाना पड़े आपको, तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। आगे इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे स्टूडेंट देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना, वो यहाँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज क्या होता है कि लेट्स सी हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स वन, ये लेस देन हो एफ ऑफ एक्स टू। इसका मतलब क्या है, लेट्स सी एक फंक्शन है हमारे पास, ए की जगह हम लिख लेते हैं टू पावर एक्स। टू पावर एक्स में अगर मैं एक्स की जगह टू पुट करता हूँ, टू पावर टू मीन फोर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इससे नेक्स्ट नंबर पुट करता हूँ थ्री, तो टू पावर थ्री क्या हो जाएगा, एट। तो इसका क्या मतलब है कि एक पे पहली वैल्यू फोर है और इससे आगे क्या आ रही है, एट। इसी तरह अगर मैं फोर लिखूंगा तो सिक्सटीन आ जाएगा, फाइव लिखूंगा तो थर्टी टू आ जाएगा, सिक्स लिखूंगा तो सिक्सटी फोर आ जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि वैल्यू एक पैटर्न में इंक्रीज करती जा रही है, डिक्रीजिंग नहीं हो रही। यानी ऐसा नहीं हो रहा कि ये हमारा जो ग्राफ बनता है वो हमेशा हमने लेफ्ट से राइट की तरफ देखना होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और ये ग्राफ हमेशा ऐसे जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो इस टाइप के ग्राफ को या फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज के, ये रेगुलरली इंक्रीज कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीज क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ जाती है एफ ऑफ एक्स टू से, तो देन ये फंक्शन आपका क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसके हम एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि वन बाई टू ले लें इधर। ठीक है, ए की जगह क्या ले लें, वन बाई टू की पावर एक्स। अगर मैं वन बाई टू की पावर एक्स लूंगा तो जब एक्स की पावर टू होगी तो वो क्या बन जाएगा, वन बाई फोर। वन के फोर पार्ट हम कर देंगे विच इज़ 0.25। और अगर मैं इसकी पावर थ्री करूँगा वन बाई एट, तो वो मेरे पास और छोटी हो जाएगी, यानी कि वैल्यू। और इसी तरह जब मैं पावर फोर दूंगा वन बाई सिक्सटीन, वो और छोटा वैल्यू नंबर हो जाएगा। वन बाई फाइव लूंगा तो वो वन बाई थर्टी टू बनेगा विच इज़ फर्दर लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है और सक्सीडिंग वैल्यू जो है हमारी वो क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका ग्राफ हमेशा इस टाइप का बनेगा कि आपका जब आप लेफ्ट से राइट एक्स की वैल्यू मूव करेंगे तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट हमने डोमेन के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होती है, एक हमारे पास पॉजिटिव यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। और रेंज जो है हमारे पास वो आंसर होते हैं जो आपके पास आते हैं। अब मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी के वैल्यूज़ चूज़ कर ली, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ से मैंने -2 को स्किप कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक पॉइंट ही लेना है, आप जस्ट इवन नंबर भी चूज़ कर सकते हैं, जस्ट ऑड नंबर भी चूज़ कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी भी चूज़ कर सकते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह भी इसे चूज़ करना चाहते हैं। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन हमने क्या डिस्कस की कि इस फंक्शन की डोमेन हमेशा ये होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ए हमारे पास ग्रेटर देन है वन। तो अब देखें, अगर हम यहाँ से डिस्कस करें इसकी फंक्शन को, अब हम कैलकुलेटर पर फिक्स कर लेंगे। देखें स्टूडेंट, इसको हम कैलकुलेटर पर इजीली फिक्स कर सकते हैं। ये मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है मोबाइल में, आप भी इसे फुल फंक्शन डाउनलोड कर लें, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक नया कैलकुलेटर फुल फंक्शन परचेज़ करें और डे वन से आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आप पेपर में आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखें स्टूडेंट, हमने पहले फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन मैंने बनाना है एफ ऑफ वाई को, एफ ऑफ एक्स को मैं वाई भी कंसीडर कर सकता हूँ, हमें पता है कि ये वाई के इक्वल होता है। तो मैंने ये देखें यहाँ पर कैलकुलेटर पर किस तरह फंक्शन बनाऊंगा ये देखें, मैंने पहले देखना है कि y कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये y लिखा हुआ है। तो ये किस कलर का है, पर्पल कलर का है, तो मुझे पर्पल बटन अल्फा वाला प्रेस कर कर y दबाऊंगा तो मेरे पास y आ जाएगा। अब मैंने इक्वल का साइन लगाना है, तो अल्फा दबा कर ये इक्वल, स्टूडेंट यहाँ पर ये इक्वल लगाना है, ये इक्वल आपने यूज़ नहीं करना। तो y इज इक्वल टू आ गया ना। अब ये मेरे पास फंक्शन क्या है, थ्री लिखूंगा, इसकी मैंने पावर x देनी है, तो मैं ये एक्स वाई वाला जो बटन है ना, इसको प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर आप x लिख दें, x देखें ये बना हुआ है पर्पल कलर का, तो अल्फा x दबाया तो ये मेरे पास देखें वही फंक्शन आ गया जो मेरा यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू थ्री पावर एक्स, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री पावर एक्स। अब आपने जस्ट स्टूडेंट ये जो बटन है ना CALC कैल्क, इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास x के आगे ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो इसका मतलब आपने फंक्शन को सही पुट किया है। अब आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो मैं स्टूडेंट इधर
फर्दर आपके नज़दीक कर देता हूँ। अब देखें जब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की x की जगह पर -4, देखिए मैंने -4 पुट की, अब आपने इक्वल का बटन दबाना है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1/81। ठीक है स्टूडेंट, 1/81 या 0.012, तो इसे मैं लिख लेता हूँ इस तरह ही 0.012, 3 डिजिट तक हम इसे फिक्स कर लेते हैं ना। अब जब मैं -3 लिखूंगा, अगेन इक्वल दबाएंगे, -3 लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.037, 0.037। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब मैंने इक्वल दबाकर -1 लिखा तो मेरा आंसर आ रहा है 0.33, 0.33। नेक्स्ट जब मैंने 0 पुट किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 1, और जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 3, और इसी तरह जब मैंने 2 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं 3 पावर 3 लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगी 27, और इसी तरह जब हम 3 पावर 4 लेंगे तो वो मेरे पास 81 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट देखें हमने इसकी ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब स्टूडेंट हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो अब अगर एक और चीज़ स्टूडेंट नोट करें, मैं यहाँ से आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू हम पेपर पर तो नहीं ले सकते, तो इसलिए जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, जब मैं यहाँ पर x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा, बड़ी से बड़ी पुट कर लें, लेट्स सी मैं -1000 पुट करता हूँ ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, तो मेरा आंसर जो है वो कह रहा है कि 0 पॉइंट, ये इसके ऊपर मॉड आ गया, यानी ये बार बार रिपीट हो रहे हैं नंबर, और मेरा आंसर ऑलमोस्ट 0 के इक्वल उसने बोल दिया कि ये इतनी छोटी वैल्यू हो गई है कि ये ऑलमोस्ट 0 ही है। ठीक है, इससे बड़ा नंबर अगर मैं चूज़ करता हूँ, -5 मिलियन हम चूज़ कर लेते हैं, देखें 5 मिलियन चूज़ किया, तो फिर भी मेरा आंसर देखें वो क्या कह रहा है, 5 पॉइंट, सिर्फ 5 नहीं है, ये देखें स्टूडेंट 10 रेज़ पावर -2385607, उसने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई है। इवन ये मेरा आंसर जो है वो, जब मैं इसको लिखूंगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कभी भी ये 0 से पीछे नहीं जाएगा, यानी अब देखें 10 रेज़ पावर इतने ज़्यादा जो है इसके ऊपर 0 आ गए, 2 मिलियन 0, तो इसका मतलब ये नंबर छोटा होता जाएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह बड़े से बड़ा आप नंबर पुट कर लेंगे तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो रेंज जो है हमारे पास इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ, ये देखें ये स्टूडेंट 0 से लेकर आपके पास प्लस इन्फिनिटी होगी, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। इस केस में हमने बड़े से बड़ा नंबर भी नेगेटिव भी पुट कर देखा, लेकिन फिर भी मेरा आंसर 0 के बहुत करीब आ गया, तो जिससे हम ऑलमोस्ट 0 ही कह देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वो 0 के इक्वल ही होता है। ठीक है, अप्रोचेस टू 0 हम कह सकते हैं उसको। तो रेंज जो है वो आपके पास इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। नाउ स्टूडेंट, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राफ टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट ये अब हमने इसका ग्राफ बनाया, अब इसके पॉइंट देखते हैं। देखें फर्स्ट पॉइंट है मेरा -4 पर 0.012, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1000 टाइम जो है वो नंबर छोटा है, तो ये बहुत ही करीब तरीन होगा हमारे पास 4 के, यानी आप ऐसे समझने कि बिल्कुल इधर आपने डार्ट लगाना है, लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। सिमिलरली -3 पर ये नंबर यहीं पर आएगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर दें आप। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट -2 पर देखें, हमारे पास नहीं है, तो आप -1 पर चले जाएँ, -1 पर 0.33 बन रहा है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और सिमिलरली जब मैंने 1 का पुट किया तो 1 के ऊपर मेरा आंसर आ रहा है, सॉरी 0 पर मेरा आंसर आ रहा है 1, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 आ गई। 1 पर मेरा आंसर 3 आ रहा है, तो 1 के ऊपर मेरा आंसर 3, तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट पुट कर दूंगा। और 2 पर देखिए मेरा आंसर जो है वो 9 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 7, 8 एंड 9, लेट्स सी यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो ग्राफ अचानक से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब देखें 3 पावर 27 वो अब यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप बस इमेजिन कर लें कि ये ग्राफ जो है यहाँ से इस तरफ जा रहा है, बस आपने कुछ ही पॉइंट चूज़ करने होते हैं, उन पॉइंट की मदद से आप ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब देखें जब मैं इस ग्राफ को यहाँ से, आपने इन पॉइंट्स को मिलाते जाना है इस तरह, और यहाँ से ये इधर आएगा और इधर से ये होता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा, कुछ यूँ इस शेप का होगा ग्राफ। और स्टूडेंट यहाँ से ये ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ साथ जो है बिल्कुल 0 के ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे जैसे ये पीछे मूव करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये हमारा ग्राफ बिल्कुल 0 वाली लाइन के ऊपर ऐसे चला जाएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसका ग्राफ आ गया, डोमेन निकाली हमने सीखी, रेंज निकालना सीखी, और हमने इसका ग्राफ ड्रा किया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 होल पावर x।
तो देखें ये फिर एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी अब आप देखें यहाँ पर 1/3 है ना, तो 1/3 तो यहाँ पर अब हम देखें तो 1 से छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है। जब आप इस 3 की पावर यहाँ पर क्या है 1, जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो 3 पावर क्या बन जाएगी -1, और -1 जो है वो x से मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा। यानी इस फंक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 3 पावर -x। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है a की जो वो 1 से बड़ी भी है। तो अब आपने इस फंक्शन की डोमेन अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर जो कि -∞ से +∞ तक होगी। तो ये मेरे पास आ जाएगी -∞ से +∞ तक। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी डोमेन। नाउ स्टूडेंट अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हमने सेम ग्राफ बना लिया, टेबल बनाया, टेबल में हम पॉइंट पुट करेंगे और जो वैल्यू आएंगी वो हम इधर पुट करते हैं। तो कैलकुलेटर पर आ जाते हैं स्टूडेंट। देखें कैलकुलेटर पर आपने जस्ट जो है यहाँ पर पुट कर देना है, फंक्शन बनाएंगे अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा इक्वल ब्रैकेट लगाएं 1/3 ब्रैकेट क्लोज, और बायर पावर आपने दे देनी है x, अल्फ़ा x प्रेस करेंगे। तो ये देखें वही फंक्शन बन गया जो हमें चाहिए था। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर कैल्क दबाना है, कैल्क दबाने के बाद x की वैल्यूज पुट करनी है। जब मैं -3 पुट करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 27। अब देखें -3 पुट करने पर मेरा आंसर आ जाएगा 27। जब मैंने -2 पुट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 9। जब मैंने -1 पुट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 3। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0.33। और जब मैंने 2 पुट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0.11। और जब मैंने 3 पुट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0.037। और जब मैंने 4 पुट किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.012। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हमने इसके पॉइंट निकाल लिए। अब आप देखें यहाँ पर अगेन, यहीं पर देख लें स्टूडेंट, अब अगेन जब मैं x की नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा, जब मैं देखें यहाँ पर अगर बड़ी से बड़ी मैं लेट्स सी 100 पुट कर देता हूँ तो फिर भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 10⁻47। यानी कि मेरा आंसर जो है वो इतना बड़ा हो गया। 47 मीन पॉजिटिव है, तो अगर पावर पॉजिटिव हो तो 0 ऑनवर्ड आगे की तरफ लिखते हैं, तो कितनी बड़ी वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितने से बड़ा मर्जी नेगेटिव नंबर पुट कर लूँ लेकिन मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर मैं बड़ा से बड़ा पॉजिटिव नंबर पुट करता हूँ, लेट्स सी अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 500। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर मेरा आंसर आया -239, यानी इसके पीछे 239 0 लगा दिए जाएं, लेकिन फिर भी मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव ही है। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस आना था। तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब है कि मेरा आंसर जितनी बड़ी मैं वैल्यू पुट करूँ या जितनी छोटी वैल्यू पुट करूँ कभी भी 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, ये समझ आ गई। तो इसकी भी रेंज सेम वही होगी जो इस फंक्शन की थी। रेंज हमारे पास आ जाएगी, रेंज ऑफ f 0 से इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पर हमारा आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट हमने ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब हम पॉइंट ड्रा करते हैं। तो देखें स्टूडेंट जब मैंने -3 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 27, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी यहाँ पर हम उसे ड्रा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने क्या किया कि आप -3 से पीछे आ जाएंगे। -2 पर मेरा आंसर आ रहा है 9, तो ये 9 पॉइंट है, यहाँ से इसको आप इस तरह ऊपर ले आएंगे जहाँ पर 9 बन रहा है, इस पॉइंट इधर आप एक पॉइंट ड्रा कर देंगे। नाउ स्टूडेंट अब देखें -1 पर मेरा आंसर आ रहा है 3, -1 पर 3, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें जब मैंने 0 पुट किया तो 0 पर मेरा आंसर आ रहा है 1, तो ये 0 है, 0 पर आंसर आ जाएगा 1। अब आगे देखें जब मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट करने पर मेरा आंसर आ रहा है 0.33, जो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा पॉइंट। और फिर 2 पर जो है मेरा आंसर 0.11, बहुत करीब चला गया है 0 के। और इसी तरह आगे जाकर ये ऑलमोस्ट और 0 के करीब, और इस तरह ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से जाकर मीट कर जाएगी। तो अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर इन पॉइंट्स को मिलाएं तो इस तरह जो है ये स्टूडेंट ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब देखें इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फ़र्क है। देखें जब हमने क्या डिस्कस किया था, दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस फंक्शन को अगर हम देखें
तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। लेफ्ट से राइट जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू बड़ी होती होती ऊपर की तरफ जा रही है, यानी हर केस में -4 पर ये आंसर था, -3 पर ये है, -1 पर ये है, तो 0 पर 1 है, 1 पर 3 है, तो कंटिन्यूसली जो है मेरा नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। जबकि यहाँ पर देखें -1 पर 27, नेक्स्ट नंबर पर और छोटी होगी, उससे आगे और छोटी हो जाएगी, 0 पर फर्दर छोटी होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो बड़ी से छोटी की तरफ आ रहा है। तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आपको आई होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे हैं जी प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमने हेडिंग दी है हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो हाइपरबोलिक फंक्शन एक्चुअल में ये एक शेप का नाम है हाइपरबोला। तो वहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुई है। वहाँ पर पैरामीटर जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, साइन एक्स इक्वल होता है हमारे पास साइन एक्स के, और वाई इक्वल होता है कॉस एक्स के, सॉरी एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के और वाई होता है साइन एक्स के। तो वो जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, उसको सेटिस्फाई करती हैं। इस वजह से इन फंक्शंस का नाम जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन रखा गया है। ये आप आगे जाकर कॉनिक सेक्शन एक हमारा चैप्टर आएगा, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्कल को जब हम डिफरेंट एंगल्स पर डिवाइड करते हैं तो उससे 3 से 4 टाइप्स की हमारी पिक्चर्स बनती हैं। एक को सर्कल कहते हैं, एक एलिप्स होती है, एक पैराबोला होता है और एक हाइपरबोला होता है। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में। तो अभी आपको जस्ट इनके फार्मूलाज का पता होना चाहिए, तो हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये आ जाएगा साइन, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके आगे जब मैं एच लगा दूंगा ना तो ये हाइपरबोलिक बन जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। इसका फार्मूला होता है ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास कॉस फंक्शन है। कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का फार्मूला होता है ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। और स्टूडेंट कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास टेन फंक्शन है, टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ये क्या होता है, हमें पता है कि टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो ऊपर साइन नीचे कॉस, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और 4 वैल्यू सेम है। तो ऊपर आ जाएगा ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स। तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तो सेम टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ये इसका रेसिप्रोकल ले लें, ई रेस पावर एक्स ऊपर चला जाएगा प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स नीचे इधर आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स। तो स्टूडेंट इस तरह जो है हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस के ये 6 फार्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी उन्हीं के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब स्टूडेंट इन फार्मूलाज की मदद से हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो ये फार्मूलाज हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो साइन हाइपरबोलिक में सिंपली याद रख लें माइनस आता है, कॉज में प्लस आता है, टेन में ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, तो इनकी मदद से हम ये बनाते हैं फार्मूलाज। तो देखें स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। अब जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर होता था। इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता था वो कोसिकेंड स्क्वायर होता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपने इन तरह की आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। तो अब यहाँ से देखते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लूँगा और राइट प्रूव कर देंगे। 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। अब देखें स्टूडेंट, मैं हाइपरबोलिक की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। टेन हाइपरबोलिक की क्या है जी, ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स। अब देखें चूंकि इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो इस होल वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट ये चीज़ नोट करें कि जो यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स लिखा हो या टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एच के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखें स्क्वायर दोनों के अलग अलग कर दें, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग करें, नीचे वाली का अलग करें। ई रेस पावर एक्स, ई रेस पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर हमने अलग कर दिया और नीचे भी ई रेस पावर एक्स
प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर अलग कर दिया। अब स्टूडेंट एलसीएम आपने लेना है। एलसीएम लेने के लिए ज़रूरी होता है कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए, तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में अभी 1 है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने ये वैल्यू बनानी है, तो मैं ऊपर नीचे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे भी आ जाएगा 1 के साथ ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स। ऐसा करने से स्टूडेंट कोई फ़र्क नहीं होगा, देखिए ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल होकर तो 1 ही आता है फाइनल आंसर हमारे पास। माइनस आगे ये लिखते हैं ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। तो अब देखें दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ही आ जाती है। ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ये भी स्टूडेंट ऊपर सेम आ जाएगा, ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये स्टूडेंट इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दोनों फार्मूलाज की मदद से ये देखें ये हमारे पास ए प्लस बी बन रहा है, ये ए माइनस बी बन रहा है, और दोनों का होल स्क्वायर है। तो ये फार्मूलाज को हम ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट में प्लस है तो ये आ जाएगा प्लस 2 ई रेज़ पावर एक्स इंटू ई रेज़ पावर माइनस एक्स, और माइनस लगाकर क्योंकि यहाँ पर माइनस है ये माइनस लगाया, आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 2a इंटू ये आ गया b, ठीक है। और इस सब के डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, x जो है जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ई रेज़ पावर 2x बन जाएगा। सिमिलरली जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई रेज़ पावर माइनस 2x होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होंगी पावर आपस में, x का स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस 2x बनेगा प्लस 2। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट ये लिखा हुआ है ई रेज़ पावर x, ये लिखा हुआ है ई रेज़ पावर माइनस x। हमें पता है कंसेप्ट के बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो इनकी पावर ऐड करने पर x माइनस एक्स, एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होती है 1 की इक्वल होती है, यानी यहाँ पर सिंपली इस सारे पोर्शन का आंसर क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर ई रेज़ पावर एक्स 2x, और ये माइनस है इस वजह से मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, प्लस ई रेज़ पावर माइनस 2x, और माइनस 2 आ जाएगा इंटू 1, और डिवाइड में हमारे पास चलता आ रहा है ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अब देखें ये आ जाएगा ई रेज़ पावर 2x प्लस ई रेज़ पावर माइनस 2x, ये प्लस 2 आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ई रेज़ पावर 2x माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2, डिवाइड में हमारा चलता आ रहा है ई रेज़ पावर x प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखें ई रेज़ पावर 2x प्लस का ई रेज़ पावर 2x माइनस का, ये इससे कैंसिल, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 प्लस 2 क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर x प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर 2 को 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर x प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इनकी पावर को आप कंबाइन कर सकते हैं 2 बाय ई रेज़ पावर x प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमने कैसे किया, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है रियल नंबर्स की कि वहाँ पर अगर हमारे पास a पावर n हो डिवाइडेड बाय b पावर n, दोनों की पावर सेम हो तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं a और b की होल पावर n। तो इस वजह से मैंने जो है ये प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पर और पावर को इकट्ठा कर दिया। अब स्टूडेंट अगर मैं फार्मूलाज को देखूँ तो ये मेरे पास फार्मूलाज आ गए हैं। ये किसका फार्मूला बन रहा है 2 बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये देखें 2 बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स सीकेंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा ऑफ एक्स, जो कि मेरी राइट हैंड साइड आ जाएगी। एंड हेंस प्रूव।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसकी अब राइट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड चूज करने पर ये आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट हमें पता है कि कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। तो tan हमारे पास होता है ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स और नीचे प्लस होता है। अब इस केस में प्लस ऊपर चला जाएगा और माइनस नीचे आ जाएगा, यानी कि ये फार्मूला है हमारे पास कॉट का, प्लस ऊपर होना चाहिए और माइनस नीचे होना चाहिए, ये पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ स्टूडेंट स्क्वायर अलग अलग कर दें, ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, और सिमिलरली ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर अलग कर दिया माइनस 1। नाउ अब आप क्या करें, सेम इसके नीचे भी हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं दोनों के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू है इसको ऊपर नीचे जो है ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया ई रेस पावर एक्स प्लस माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स इसके स्क्वायर से, और डिवाइड भी कर दिया ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखिए नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यू भी हमारी सेम ही आ जाती हैं। होल स्क्वायर माइनस लगाकर ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, और इन सब के डिवाइड में आ जाएगा ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अब देखें हमारे पास अगेन वही दो फार्मूलाज ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर वो अप्लाई करेंगे। तो वो जब मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x और प्लस 2। अब मैं डायरेक्टली स्टूडेंट फार्मूला पुट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर जब मैं लिखूँगा तो ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x और माइनस होने की वजह से माइनस 2 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास स्टूडेंट ये आ गया ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अब देखें हमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस लगाकर ई रेस पावर 2x माइनस ई रेस पावर माइनस 2x, और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस 2 कर देगा, और इसके डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर माइनस आता है। अब स्टूडेंट देखें ये वैल्यू इससे कैंसिल, अगेन ये जो है इससे कैंसिल, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अब आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सेम स्टेप्स ही हैं, ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। इसे आप कंबाइन कर सकते हैं 2 बाय ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब देखें ये स्टूडेंट क्या बन रहा है हमारे पास, ये तो हमारे पास अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास 2 होना चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए, ऊपर 2 है नीचे माइनस है, तो ये हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक बन रहा है। तो ये हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर था, जो कि मेरी राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। तो स्टूडेंट अब हमने ये फार्मूला प्रूव करना है, तो देखें हम क्या करेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। लेफ्ट से भी आंसर आ सकता है लेकिन लेफ्ट से हमें एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, दोनों की वैल्यू पुट कर दें। 2 एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स, और ये 2 जो है हम इसे बाहर लिख लेते हैं 1/2 ना, ये 1/2 आ गया। स्टूडेंट अब ये देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर दोनों के ऊपर स्क्वेयर और सेंटर में माइनस हो।
तो उस केस में ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है। ये मेरा बन रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर e पावर x इसका स्क्वायर माइनस e माइनस एक्स इसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 ई रेस पावर 2x माइनस ई रेस पावर माइनस 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब मैंने देखे साइन बनाना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2x लिखा हुआ है ना, तो मुझे इधर भी क्या चाहिए, तो यहाँ पर 2x आ गया। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को हाइपरबोलिक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे 2 डिवाइड करना पड़ेगा तो मुझे फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं तब इसको वैल्यू को लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है हम, अब ये देखें स्टूडेंट क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है ना, इधर भी स्क्वायर है और ये वैल्यू भी स्क्वायर है। तो मुझे जो डिवाइड में वैल्यू चाहिए वो भी स्क्वायर ही होनी चाहिए। तो इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ बाहर, और अंदर 4 पर डिवाइड कर दूंगा। ई रेस पावर 2x माइनस ई रेस पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो स्टूडेंट ये यूँ बनना जाएगी वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास अगर यहाँ पर ई रेस पावर 2x है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2x है, यानी अगर मैं x की जगह x को हमने रिप्लेस कर दिया 2x से, तो ये सारा फंक्शन क्या बन रहा है, ये सारा फंक्शन साइन हाइपरबोलिक बन रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल होकर इधर 2 आ जाएगा। सॉरी, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 आएगा, सॉरी। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, इस 2 को इनके नीचे लिख देना है। अब देखें अगर हमारे पास यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या है, अगर ई रेस पावर x हो तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x आता है। अगर ई रेस पावर 2x हो जाएगा तो वो साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x आ जाएगा। और अगर ई रेस पावर 3x होगा तो वो मेरे पास साइन 3x आ जाएगा, हाइपरबोलिक ऑफ 3x सिंपली। तो हमने जस्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एंगल जस्ट हमारा चेंज हो गया, ये आ जाएगा 2x। तो ये मेरी यहाँ से राइट हैंड साइड आ जाएगी एंड हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है, cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो मैं अगेन राइट हैंड साइड चूज कर लूंगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। स्टूडेंट अब इनकी वैल्यूज पुट करें। cos की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर है तो इस वैल्यू पर भी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर ई रेस पावर x है तो इसका होल स्क्वायर हम लेने पर, ये इसका स्क्वायर अलग करें इसका अलग करें, तो ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर हमने अलग कर दिया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सेम ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर ऊपर अलग कर दिया जबकि नीचे 4 आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। सेम यहाँ पर आ जाएगा ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो एलसीएम लेना है हमने, यहाँ पर प्लस है सेंटर में, तो दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास 4 ही आ जाएगा और ये वैल्यू भी एज इट इज 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x प्लस 2 प्लस ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x माइनस 2। अब देखें स्टूडेंट ये यहाँ से ये प्लस 2 ये माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 2 टाइम ये भी 2 टाइम, दोनों वैल्यू 2 2 टाइम्स आ जाएंगे। 2 टाइम आ जाएगा ई रेस पावर 2x प्लस 2 टाइम ये आ जाएगा ई रेस पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट देखें, सॉरी डिवाइडेड बाई 4 आएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट देखें ऊपर दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने ये 2 कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। ये 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट ये देखें हमारे पास cos का फार्मूला बन रहा है, जस्ट एंगल चेंज हो गया, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x आ जाएगा। ठीक है, जो कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी एंड हेंस प्रूव। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे जी प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। और यहाँ पर उसने कह दी कि x डज नॉट इक्वल टू 1।
x इक्वल 1 के क्यों नहीं हो सकता? जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, उसने कंडीशन दे दी कि x आप 1 नहीं चूज़ कर सकते। तो स्टूडेंट हमने इन फार्मूलाज को प्रूव करना है, यही फार्मूला है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसे लेट कर लेना है किसी भी वेरिएबल की इक्वल। हम लेट, हमारे पास x दिया हुआ है तो हम y के लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। अब स्टूडेंट अगर मैं ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, tan हाइपरबोलिक। तो ये इधर आकर आ जाएगा tan हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट हमें पता है कि हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या है tan के लिए, एज हमें पता है कि tan हाइपरबोलिक ऑफ x किसकी इक्वल है, e रेज़ पावर x प्लस e रेज़ पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर माइनस x। ठीक है, तो सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर जो है ये कॉट का हमने लिख लिया, ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस, क्योंकि साइन ओवर कॉस होता है और साइन में नेगेटिव होता है और कॉस पे पॉजिटिव होता है। तो अब देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, tan हाइपरबोलिक y है, यानी x की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, जस्ट y लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास tan हाइपरबोलिक ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी। हम इसे तरतीब से लिख लेते हैं, x को इस साइड लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू इसकी जगह आ जाएगा e रेज़ पावर y माइनस e रेज़ पावर माइनस y डिवाइडेड बाई e रेज़ पावर y प्लस e रेज़ पावर माइनस y। अब स्टूडेंट देखें ये पावर माइनस y है, इसको अगर मैंने प्लस y करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सेम यहाँ पर भी e रेज़ पावर y, इसको जो है आपने 1 के डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट एलसीएम लेना है हमने, तो एलसीएम लेने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर स्टूडेंट कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा e रेज़ पावर y, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो e रेज़ पावर 2y बन जाएगा माइनस 1। सेम नीचे भी अगर हम देखें तो नीचे एलसीएम आ रहा है e रेज़ पावर y, और जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी e रेज़ पावर 2y और प्लस 1 एज इट इज़। अब ये देखें हमारे पास सेकंड और फोर्थ सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी e रेज़ पावर 2y माइनस 1 ओवर e रेज़ पावर 2y प्लस 1। अब स्टूडेंट एक वैल्यू यहाँ से मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट करनी है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, e रेज़ पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2y माइनस 1। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x e रेज़ पावर 2y प्लस x इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2y माइनस 1। अब जिनकी पावर 2y है e, उनको एक साइड पर कर लें, दूसरी वैल्यू के एक साइड पर, यानी ये मैं प्लस x इधर ले आता हूँ और ये वैल्यू इधर ले जाता हूँ। तो ये आ जाएगा x e रेज़ पावर 2y, ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस e रेज़ पावर 2y, और सेम यहाँ से ये प्लस x इधर आकर माइनस x हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें क्या कॉमन आ रहा है, e रेज़ पावर 2y दोनों में, ये मैंने कॉमन ले लिया, इधर आ गया x माइनस 1 और इधर इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है तो इधर आ गया 1 प्लस x। अब स्टूडेंट ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 प्लस x ओवर x माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू में हम क्या करते हैं, एक जैसी बनाने के लिए ये जो मुझे कंडीशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1 पहले चाहिए और x बाद में चाहिए। मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ पावर 2y यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। अब देखें जब भी हमने एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करना होता है, एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल होता है नेचुरल लॉग, तो आपने यहाँ पर नेचुरल लॉग ले लेना, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग लिया, तो नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस वैल्यू 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। अब स्टूडेंट हमें पता है कि नेचुरल लॉग और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y, यानी कि क्या होता है कि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि वो पावर जो होती है वो उसको शुरू में ले आता है, तो ये एक्चुअल में 2y शुरू में आ जाएगा और लॉग ऑफ e 1 की इक्वल होता है, यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें y किसकी इक्वल है,
y तो हमने लेट किया हुआ है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, तो वो वैल्यू आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने जो है वो यहाँ पर पुट कर दी, तो ये आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखें कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स को हमें शो करना है कि ये इसकी इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू दिस वैल्यू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। तो अगर मुझे ये कॉट हाइपरबोलिक को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है कि कॉट हाइपरबोलिक का क्या फार्मूला है, कॉट हाइपरबोलिक जो है वो किसकी इक्वल होता है, अगर y की हम अगर निकाल लें तो e रेस पावर y। अब देखें यहाँ पर उल्ट होगा टेन का, अब ऊपर प्लस चला जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा, e रेस पावर y माइनस e रेस पावर माइनस y। तो ये फार्मूला हमने पुट करना है, तो तरतीब से हम x को इस साइड पर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू e रेस पावर y प्लस e रेस पावर माइनस y ओवर e रेस पावर y माइनस e रेस पावर माइनस y। तो अगेन हम इन सेम स्टेप ही हैं, आपने पावर को जो है पॉजिटिव बना लेना है, e रेस पावर y प्लस 1 ओवर e रेस पावर y, और सेम यहाँ पर भी e रेस पावर y माइनस 1 ओवर e रेस पावर y। अब आपने यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने पर वो हम यहीं ले लेते हैं, e रेस पावर y अगर आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कर e रेस पावर 2y प्लस 1 बन जाएगा, और नीचे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो e रेस पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेस पावर y। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू e रेस पावर 2y प्लस 1 और e रेस पावर 2y माइनस 1। अब स्टूडेंट हमने अगेन इस वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इसे दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, e रेस पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e रेस पावर 2y प्लस 1। अब स्टूडेंट आपने x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x यहाँ से आ जाएगा x e रेस पावर 2y माइनस x 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस x e रेस पावर 2y प्लस 1। अब आप इस x को इधर ले आए और e रेस पावर 2y को उधर ले जाएं, तो ये मेरे पास आ जाएगा x e रेस पावर 2y, ये यहाँ से माइनस e रेस पावर 2y हो जाएगा उधर जाकर, ये माइनस x इधर आकर प्लस x हो जाएगा प्लस 1। अब स्टूडेंट इन दोनों में से e रेस पावर 2y कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, ये x माइनस 1 है उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब स्टूडेंट देखें हमने क्या करना है, अगेन नेचुरल लॉग ले लेना है। तो जब हम नेचुरल लॉग लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग ले लिया, तो नेचुरल लॉग लेने पर मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेस पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ से हमें पता है कि लॉग जो है ये पावर को शुरू में ले आएगा, नेचुरल 2y शुरू में आ जाएगा और लॉग ऑफ e जो है 1 बन जाएगा। सेम ये एज इट इज़ ही आप लिख देंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ से y हमारे पास किसकी इक्वल है, y तो इक्वल है हमारे पास कॉट इन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें एक चीज़ कि हमारा जो इसने प्रूफ दिया है, प्रूफ में इसने क्या कहा था कि 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का भी ये फार्मूला बन रहा है और कॉट का भी इस तरह तो नहीं हो सकता, तो ये इसमें डिफरेंस आएगा, हमारे पास x माइनस 1 आएगा। तो आप इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका करेक्ट फार्मूला होगा और ये हमारे पास इस तरह इसका प्रूव हो गया। ऊपर देखें क्योंकि प्लस में ही है, वो एक्स पहले हो या बाद में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉरी। तो सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये हमें प्रूव करना है, और x डज नॉट इक्वल टू 0। x क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि 0 लिखने पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ
एक्स। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ से इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब हमें सीकेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला पता है कि वो क्या होता है, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ये इक्वल होगा 2/e⁻x और प्लस e⁻−x। ये फार्मूला है हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक का। तो ये फार्मूला जब हम y के लिए पुट करेंगे तो x की जगह y आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2/e⁻y प्लस e⁻−5। अब ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, उधर जाकर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, पहले इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 2/e⁻y प्लस 1/e⁻y। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पर x इक्वल आ जाएगा 2/e⁻, ये बन जाएगा 2y प्लस 1/e⁻y। अब स्टूडेंट हमें इस चीज़ का पता है कि अगर हमारे पास तीन डिनोमिनेटर हों a b एंड c तो c वाली वैल्यू जो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगी 2e⁻y ओवर e⁻2y प्लस 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, तो x इंटू e⁻2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2e⁻y। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x e⁻2y प्लस x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा और ये आ जाएगा 2e⁻y। अब इस वैल्यू को भी जब मैं उस साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी आपके पास, इधर ही लिख लेते हैं x e⁻2y, फिर ये लिख लें -2e⁻y प्लस x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर देखें किस में क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन e⁻y में। ठीक है, आप लिख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इन e⁻y। ये e⁻y में क्वाड्रेटिक है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था ग्रेड 10 में, चैप्टर नंबर 1 जो ओल्ड कोर्स था, और न्यू कोर्स में चैप्टर नंबर हमने 2 में जो है वो इन इक्वेशंस से डील किया था, जहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल जो है इक्वेशंस आ जाती थी। तो हम क्या करते थे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते थे जिससे हमें जो है वो चीज़ें फाइंड करने में आसानी होती थी। तो मैं यहाँ पर इसको u भी ले सकता हूँ, t भी ले सकता हूँ, v भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं। जो छोटी पावर होगी ना e⁻, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर जस्ट y है, तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट से हम t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू e⁻y। तो दोनों तरफ स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू e⁻2y आ जाएगा। अब जहाँ पर e⁻2y है उधर मैंने टी स्क्वायर लिखना है, और जहाँ पर जस्ट e⁻y है उधर मैंने t लिखना है। तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x t स्क्वायर माइनस 2t प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है t में। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था, आप जानते होंगे। इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि a b और c की वैल्यू हो, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू अगेन x। और फार्मूला क्या था, सिंस हमारे पास क्योंकि ये फंक्शन जो है वो t की रिस्पेक्ट से क्वाड्रेटिक का बन रहा है, तो t को हम ले लेंगे, t इज इक्वल टू -t प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू आप पुट करें तो हमारे पास t के रूट्स आ जाएंगे, तो माइनस एज इट इज़ b की जगह आ गया -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा x और c की जगह भी आ गया x डिवाइडेड बाय 2a, यानी ये डिवाइड तो होल हो रहा है, 2 और a की जगह आ जाएगा हमारे पास x, और इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट इससे सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, तो 2 का स्क्वायर जस्ट 4 आ जाएगा, -4 x x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड में चलता आ रहा है 2x। यहाँ से t इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। तो अगेन यहाँ से t इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर आ जाएगा और रूट में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, वो स्टेप मैं इधर ही कर लेता हूँ। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 2x। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आगे मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, t इज इक्वल टू
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब स्टूडेंट हमारे पास p किसके इक्वल था, हमने लेट किया हुआ था कि t जो है वो e रेज़ पावर y के इक्वल है, तो वो एज आप लिख सकते हैं एज t तो इक्वल है e रेज़ पावर y के। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा e रेज़ पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और कंडीशन समझने वाली है। जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन और रेंज को देखा था तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, लेकिन इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है, यानी ज़ीरो से लेकर आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक होगी, इसमें नेगेटिव नंबर लाई नहीं करते। तो इसलिए मैं माइनस वाली टर्म को ख़त्म कर दूंगा। आप इधर लिख भी सकते हैं सिंस ई रेज़ पावर जो है वाई ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए ई रेज़ पावर वाई इक्वल आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब स्टूडेंट हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल को कैसे ख़त्म करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ पावर वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस वैल्यू ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये मेरे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि नेचुरल लॉग क्या करता है कि पावर को शुरू में ले आता है, तो ये y आ जाएगा शुरू में, और लॉग ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ e जो है ये तो 1 के इक्वल होता है, तो y इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमें पता है कि y हमने क्या लेट किया हुआ था, y तो हमने लेट किया हुआ था सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x के, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x ये किसकी इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है। कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने प्रूव करना है। तो सेम स्टेप होंगे, लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, हमने ये लेट कर दिया। अब ये जब वैल्यू मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो कोसेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ y ये इक्वल आ जाएगा x के। अब हमें हाइपरबोलिक का फार्मूला पता है कि वो क्या होता है, सिंस कोसेकेंड हाइपरबोलिक ऑफ x जो है ये तो इक्वल होता है 2 बाई ई रेज़ पावर एक्स, और सेंटर में माइनस आ जाएगा माइनस एक्स, इसकी इक्वल होता है। तो आपने इस वैल्यू को y से रिप्लेस कर यहाँ पर पुट कर देना है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 बाई ई रेज़ पावर y माइनस ई रेज़ पावर माइनस वाई। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगेन इसको पॉजिटिव बनाते हैं पावर को, तो x इज इक्वल टू 2 बाई ई रेज़ पावर y माइनस 1 ओवर ई रेज़ पावर y। अब आपने यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने अब इसका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। x इज इक्वल टू 2, इस पावर को आपने पॉजिटिव बना लिया, पॉजिटिव बनाने के बाद अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 2 बाई ई रेज़ पावर 2y माइनस 1 ओवर ई रेज़ पावर y। सेम तीन डिनोमिनेटर बन गया, तो तीसरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। x इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 ई रेज़ पावर y डिवाइडेड बाई ई रेज़ पावर 2y माइनस 1। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई रेज़ पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ई रेज़ पावर y। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x ई रेज़ पावर 2y, x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, और यहाँ पर 2 ई रेज़ पावर y एज इट इज़। अब सेम आपने इस वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आगे है नेक्स्ट हमारे पास, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा x ई रेज़ पावर 2y माइनस 2 ई रेज़ पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये अगेन क्वाड्रेटिक बन गया है। दिस इज, आप लिख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इन ई रेज़ पावर y। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अगेन t ले रहे हैं, t इज इक्वल टू ई रेज़ पावर y। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ पावर 2y। अब इस वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास एक्स टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये t की रिस्पेक्ट से क्वाड्रेटिक बन गया है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस एक्स।
अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू बी की जगह आ जाएगा -2 प्लस माइनस बी की जगह आ गया -2 का स्क्वायर -4a है x और c है -x, इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया डिवाइडेड बाय 2a की जगह x आ गया। तो t इज इक्वल टू ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 x स्क्वायर बन जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये 2 जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाने पर 4 का ये स्क्वायर होता है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर रह गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x t इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। अब हमें पता है कि एज t इज इक्वल टू होता है e रेस पावर y के हमने लेट किया हुआ है, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दें, e रेस पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब स्टूडेंट हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव है, जैसे अभी हमने पीछे कंडीशन को देखा, तो ये तो पॉजिटिव होगा, इसलिए e रेस पावर y हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ e रेस पावर y इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पावर को शुरू में ले आएगा और लॉग ऑफ e 1 बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो स्टूडेंट अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये y किसकी इक्वल है, ये तो इक्वल होता है हमारे पास, हमने क्या लेट किया हुआ था, विच इज इक्वल टू कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, इस x को इस 1 के नीचे अलग कर देना और इस वैल्यू के नीचे अलग कर देना, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में फार्मूला प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़े से 1-2 स्टेप आगे करने पड़ेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट स्टेप आया था, अब हम इसे क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज़ प्लस। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, मैं थोड़ी सी चेंजिंग करने लगूँ, आपने इसको गौर से देखना है और समझना है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे हम इसको लिख सकते हैं x और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं और इसके ऊपर रूट लगा दें, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, अगेन मेरे पास x ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो आपने क्या करना है, इस x के ऊपर अपने पास स्क्वायर भी लगा लिया और रूट भी लगा लिया, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल हमारे पास x ही बचेगा। अब देखें कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास a पावर रूट हो और b पावर के ऊपर भी रूट हो, तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं a बाई बी की होल रूट, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये जब मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई एक्स प्लस, इन दोनों को एक ही रूट में आप लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई, इसके नीचे 1 के नीचे एक्स स्क्वायर को अलग कर दें और इस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स को स्क्वायर को अलग कर दिया हमने और इसके ऊपर रूट आ गया। अब देखें ये इससे कैंसिल, इधर 1 आ जाएगा, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट इन नोट्स की अगर आपको एक PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी एक PDF फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं।